नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। क्यूबीएस इंडिया न्यूज की सभी अपडेट्स आप लोग अर्नव मीडिया नेटवर्क, सब तक, सच तक और स्वराज न्यूज टुडे पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भोजपुरी में फैले अश्लीलता की, भोजपुरी भाषा की और भोजपुरी कैसे बदनाम हो रही है उन अश्लील गानों से, तमाम उन भोजपुरी गानों से जिनकी वजह से आज भोजपुरी पूरे सड़क पर बदनाम हो चुकी है। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे अब कुछ राजनीतिक मुद्दे इसको बनाए जा रहे हैं और कैसे इसमें राजनीति और राजनेताओं ने भी अपनी अपनी आवाज़ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भोजपुरी के खिलाफ कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं, कई सारे ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने उसमें से अश्लीलता को हटाने के लिए अपनी अपनी आवाज़ उठाई है। कई सारे ऐसे भोजपुरी गायक हैं जो कि अच्छा गाना गाते हैं और वो इस बात से बेहद ही दुखी हैं कि भोजपुरी आज कैसे बदनाम होती जा रही है। इसमें से हमने भी आपको इस मुहिम में हमने भी आपको कई सारे ऐसे इंटरव्यूज़ दिखाए हैं, कई सारे ऐसे सिंगर्स से आपको रूबरू कराया है जो कि ये चाहते हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता को ख़त्म किया जाए। और आने वाले कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये एक बयान दिया था कि अगर वो किसी भी फिल्म में, भोजपुरी फिल्म हो या फिर कोई भी भाषा की फिल्म हो, उसमें अगर अश्लीलता का उसमें बढ़ावा होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की अश्लीलता होती है, समाज में उससे अश्लीलता अगर फैलती है, तो वो वैसे गानों का या फिल्मों का जो टैक्स में जो छूट मिलती है वो उसे नहीं देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब ये बिहार के नेताओं पर भी इन प्रकोप पड़ता है कि बिहार के नेता अपने इस भोजपुरी भाषा के बदनाम होने को लेकर क्या कहते हैं। तो इस मुहिम में अब बिहार के भी कई नेता जुड़ने लगे हैं और जो ताज़ा जो खबर है ये हम आपको बताएंगे सुशील मोदी के बारे में। आपको बता दें कि सुशील मोदी भाजपा के राज्यसभा सांसद है बिहार से और वहीं पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के। उन्होंने आज इस भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं। सुशील मोदी ने इसमें भोजपुरी में तो अश्लीलता फैलने के ऊपर बात की है, साथ ही उन्होंने मगही भाषा में भी अश्लीलता के ऊपर अपना आवाज़ उठाया है। अब हम आपको बताते हैं कि सुशील मोदी उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा, उन्होंने मतलब अपने ट्विटर पे कैसे इस अश्लीलता के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है और क्या क्या लिखा है। तो हम इस वीडियो में सुशील मोदी के पूरे ट्वीट को आपको पढ़ के सुनाएंगे और बताएंगे कि सुशील मोदी आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, सुशील मोदी ने ट्विटर का प्रयोग कर अश्लीलता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है, हिंदी भाषी बिहार के विभिन्न अंचलों में कई बोलियां प्रचलित है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भोजपुरी और मगही का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अश्लील वीडियो ऑडियो बनाकर महिलाओं को अपमानित, लज्जित करने में धड़ल्ले से हो रहा है। तो सुशील मोदी इस ट्वीट से साफ ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे भोजपुरी और मगही भाषा का प्रयोग अश्लील ऑडियो और वीडियो बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। कैसे एक भोजपुरी का जो ट्रेंड सेट कर दिया गया है कि खाली अश्लील गाने आएंगे वही हिट होगा। और इसको लेकर उन्होंने ये भी कही है कि इन गानों में, इन ऑडियो वीडियो के जरिए जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहू बेटियां हैं घर की, उनको भी बदनाम करने का उनको अपमानित करने का, उनको लज्जित करने का एक प्रचलन चला आ रहा है और इसके खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। वहीं जो दूसरा ट्वीट है सुशील मोदी का वो ये है, जिस तरह राज्य सरकार ने महिलाओं की अस्मिता बचाने और घरेलू हिंसा पर कारगर रोक लगाने के लिए पूर्व शराबबंदी लागू की थी, उसी तरह अश्लील गानों और वीडियो पर भी सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। सुशील मोदी ने इस ट्वीट के जरिए अपने बिहार सरकार में जब वो थे, उन्हीं के दौरान जब ये कानून लागू हुआ था पूर्ण शराबबंदी का, जिससे घरेलू हिंसाओं में रोक लगी थी, जिससे जो महिलाओं पर पुरुष का उत्पीड़न होता था उस पर रोक लगी थी, वैसे ही उस कानून को दोहराने की बात कही गई है। और बिहार सरकार से सुशील मोदी ने अपील की है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे अश्लील गानों पर रोक लगाया जा सके। आपको बता दें कि पूर्व में शराबबंदी का कानून लागू हुआ था। शराबबंदी से पहले बिहार में कई सारे ऐसे मौके देखे गए थे जब पति और पत्नी में झगड़े होते थे, शराब पीकर कई घरेलू हिंसा का शिकायतें हमें रोज दिन ब दिन सामने आती रहती थी, जिसके बाद से शराबबंदी पर कानून लागू हुआ, पूर्ण रूप से शराबबंदी की गई और कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये जो मामले हैं घरेलू हिंसा के वो रुक गए शराबबंदी लागू होने के बारे में। तो सुशील मोदी का वापस से यही कहना है
कि शराबबंदी जैसा जो कानून लागू हुआ था, वैसे ही अश्लील गानों के खिलाफ भी एक कानून लागू हो और सरकार इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी भी रखे। वहीं सुशील मोदी ने एक और ट्वीट किया, उसमें हम आपको बता दें क्या लिखा है। सुशील मोदी ने लिखा है कि विवाह और बारात हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन बारात के दौरान पिंजरानुमा वाहनों में लड़कियों की अश्लील ढंग से नुमाइश करना, शराब पीकर नाचना और बारात के कन्या पक्ष के द्वार पहुंचने पर हर्ष फायरिंग करना परंपरा नहीं है, बल्कि सामाजिक विकृति है। यहाँ पर जो बारात में आज बिहार के बारातों में जो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि कैसे ऑर्केस्ट्रा में गंदे गंदे अश्लील गाने बजाए जाते हैं और उसमें लड़कियों को नचाया जाता है, जो कलाकार होते हैं उनको डांस कराया जाता है और फरमाइशें की जाती हैं, नुमाइशें की जाती हैं, नोटों की गड्डियाँ उड़ाई जाती हैं। इसके खिलाफ सुशील मोदी ने आवाज़ उठाई है। वहीं उनका ये भी कहना है कि कैसे इन जो बारात जाते हैं इसमें कैसे जो शराब पीकर जो बाराती डांस करते हैं, ये सब भी उन्होंने बताया है। और उनके कहने का मकसद ये है कि ये सब हमारी संस्कृति के खिलाफ है। बिहार की संस्कृति ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये जो जितने भी ये जो अश्लील गाने बजते हैं, जितने भी शराब पीकर नाचते हैं लोग, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। वहीं साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही जो बारात होती है, वो कन्या पक्ष जो दुल्हन होती है उसके दरवाजे पे पहुंचती है तो हर्ष फायरिंग जो अपना एक पराक्रम दिखाने के लिए लोग फायरिंग करते हैं, तो ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये सब एक कुवृत्ति है जो कि लोगों ने अपनाया है। तो इसके खिलाफ भी सुशील मोदी ने अपनी आवाज़ उठाई है। हालांकि इसमें एक चीज़ समझ में नहीं आई कि सुशील मोदी ने ऐसा क्यों लिखा है कि बाराती जो है वो शराब पीकर नाचते हैं, क्योंकि बिहार में तो पूर्ण रूप से शराबबंदी है। तो इस पर सुशील मोदी का ये लिखना कहीं से भी समझ में नहीं आता। क्या वो ऐसा कहना चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी का कानून लागू तो है, शराब बंद तो है, लेकिन फिर भी बारातों में शादी पीकर बाराती डांस करते हैं। तो इसका क्या मकसद है, सुशील मोदी ने ऐसा क्यों लिखा, वो तो आपको सोचना है। कहीं वो अपने शराबबंदी के कानून को लेकर भी तो सरकार को घेर नहीं रहे। तो इसका जो मकसद है वही बताना कि ये जो चीज़ें जो बारात में लोग करते हैं ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने एक और ट्वीट लिखा है, उस ट्वीट में हम आपको बताते हैं क्या है। सुशील मोदी का जो चौथा ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा है, जब बारात प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं निकलती तब प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बारात में कोई भी व्यक्ति अश्लीलता, शराबखोरी और दबंगई दिखाने की दुस्साहस ना कर सके। बिहार को शर्मसार करने वाली ऐसी प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगना चाहिए। इस पर उन्होंने सीधा प्रशासन पर ही सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब प्रशासन के ही निगरानी में सारी चीज़ें होती हैं, जब बारात प्रशासन के निगरानी में निकल रही है, तो फिर अश्लील गाने जो शराब पीकर लोग नाच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सुशील मोदी ने कहा है कि इस पर भी सरकार को एक कानून लाना चाहिए और इस पर सख्त निगरानी उन्हें रखनी चाहिए। हालांकि प्रशासन जो परमिशन लेना पड़ता है कोई भी बारात, अभी कोरोना काल में ये शुरू हुआ था कि आपको अगर बारात लेकर जाना है तो आपको प्रशासन से परमिशन यानी उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। तो अगर इजाज़त ली जाती है तो ऑर्केस्ट्रा की परमिशन क्यों मिल रही है, जो अश्लील गाने बज रहे हैं उसकी परमिशन क्यों मिल रही है, और जो शराब पीकर बाराती नाच रहे हैं इसकी परमिशन कौन दे रहा है। हालांकि सुशील मोदी ने कुछ सवाल उठाए हैं और अश्लीलता के खिलाफ है इनका ये सवाल। सबसे अच्छी बात यही है इस मुहिम को, जो अश्लीलता के खिलाफ बिहार भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ जो एक मुहिम चल रही थी, उसमें ऐसे ऐसे नेताओं का भी अगर समर्थन मिलता है तो कहीं ना कहीं जाकर हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में भोजपुरी से अश्लीलता भी हट सकती है। इसके अलावा उसके बाद एक सुशील मोदी ने एक और ट्वीट किया, 5वां ट्वीट भी किया। उसमें सुशील मोदी ने लिखा है कि बारात में अश्लील गानों व हर्ष फायरिंग पर सख्ती से रोक लगाए सरकार। उन्होंने सरकार से साफ मांग किया है कि बारात में जो अश्लील गाने बजते हैं और जो हर्ष फायरिंग होती है उस पर साफ तरीके से रोक लगनी चाहिए। आपको मैंने बताया कि कैसे बारात में अश्लील गाने बजाए जाते हैं, ठुमके लगाए जाते हैं और नोटों की गड्डियाँ उड़ाई जाती हैं उन महिलाओं पर, उन लड़कियों पर जो वहाँ पर डांस कर रही होती हैं। तो ये कहीं से भी हमारी संस्कृति में नहीं है, ये सब हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और दूसरा, हर्ष फायरिंग जब दरवाजे पर बारात पहुंचती है तो अपने आप को बड़ा दिखाने के प्रक्रिया में जो हर्ष फायरिंग होती है, जो पिस्तौल निकाल के, राइफल निकाल के वहाँ पर जो गोलीबारी कर शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है, तो ये सब कहीं से भी संस्कृति नहीं है। और इस पर सुशील मोदी ने कानून या फिर कार्रवाई की मांग उठाई है राज्य सरकार से। तो ये था सुशील मोदी का ट्वीट, जो उन्होंने अश्लीलता के खिलाफ बिहार में भोजपुरी और मगही भाषा में अश्लीलता के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है।
और आपको बता दें कि सुशील मोदी भाजपा के से राज्यसभा सांसद है बिहार के, वहीं पूर्व में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। वहीं अभी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि हाल ही में जो कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें सुशील मोदी को एक अहम मंत्रालय भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जिसके बाद से सुशील मोदी का एक ये और ट्वीट आ गया। इससे कहीं राजनीतिक संकेत भी लगाए जा सकते हैं कि क्या सुशील मोदी अपने आप को मंत्रालय ना मिलने से कहीं नाराज तो नहीं है। राजनीतिक मतलब बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक जो इस खबर में जो अच्छी बात ये है कि भोजपुरी और मगही से अश्लीलता को हटाने के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसमें राजनेताओं का भी सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे थे QBS इंडिया न्यूज़, मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ बने रहने का। आप हमारी सभी अपडेट्स अर्नव मीडिया नेटवर्क, सब तक, सच तक और स्वराज न्यूज़ टुडे पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।